बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये बुक में इसकी डेफिनेशन दी गई है। अ मेथड, ऐसा तरीक़ाकार यूज टू एक्सप्रेस, जो जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को, इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म, इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक वे है नंबर्स को शो करने का, नंबर्स को जाहिर करने का। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ये साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली इसमें हम नंबर्स को 10 की मुनासिब पावर में लिखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है। ये एक रकम दी गई है, बहुत बड़ी रकम है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रकम का डेसिमल शो ना हो, उसका डेसिमल लास्ट पे होता है। यहाँ पे इसका डेसिमल है। इस डेसिमल को हमने मूव करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसको मूव करना है। इस डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करेंगे तो इसका डेसिमल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 7 और 8 के दरमियान में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो ये 7 और 8 के दरमियान में हमारा डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7.8 मल्टीप्लाई ये 10 रेज पावर 7 आ जाएगा। यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर्स डेसिमल मूव हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 हुआ है तो हम इसको लिखेंगे 7.8 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 7। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये एक रकम दी गई है तो इसका डेसिमल लास्ट पे होगा, जिसका डेसिमल शो ना हो उसका डेसिमल एंड पे होता है। तो इस डेसिमल को हमने इस प्लेस पे लेके आना है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब हमने कितने दर्जे डेसिमल को मूव किया है वो हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है, ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सेकंड पार्ट है, इसका डेसिमल भी लास्ट पे है तो इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना है। इसका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 4 और 8 के दरमियान। तो इसको हम लिखेंगे 4.89, साथ ऐसे ही आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं कि हमने इसको कितने दर्जे मूव किया है। 48900। इसका डेसिमल यहाँ पे है, हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि कितना इसको हमने मूव किया है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इसको हम लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4। तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म आ जाएगी। ये इसका आंसर है। हमने इसमें क्या किया, हमने डेसिमल को मूव किया है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका थर्ड पार्ट है 0.0042। यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है, अगर आपने डेसिमल को इस साइड पे मूव करना है, अगर डेसिमल आपका इस साइड पे मूव होगा तो आपकी वैल्यू माइनस में आएगी। मसलन 10 की पावर जो भी आएगी, मसलन 1 आएगी तो वो माइनस में आएगी। अगर आपका डेसिमल इस साइड पे मूव करेगा, आपका डेसिमल इस साइड पे अगर मूव करेगा तो हमारी जो 10 की वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी। अब हमने देखना है कि हमारा डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा।
इस रकम में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, तो हमने डेसिमल यहाँ पे लेके आना है। डेसिमल हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से हम गिन लेते हैं। पॉइंट के बाद ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हमारा डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर माइनस। ये माइनस हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमने डेसिमल को पॉइंट से इस साइड पे मूव किया है। अगर हम डेसिमल को पॉइंट से इस साइड पे मूव करें तो हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। यहाँ पे हमने डेसिमल को इस साइड पे मूव किया है तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने डेसिमल को इस साइड पे मूव किया है तो हमारी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है 0.00009। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा पॉइंट इस साइड पे मूव करे तो 10 की पावर प्लस में होगी। अगर हमारा पॉइंट इस साइड पे मूव करे तो 10 की पावर माइनस में होगी, तो ये माइनस वाली पावर है। इस रकम में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है, 9 के बाद हमारा पॉइंट लगना है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं कितने दर्जे ये मूव कर रहा है। यहाँ से यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये 9 लिखेंगे यहाँ पे। तो 9 के एंड पे पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे आगे रकम नहीं है। तो 9 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -7। इस रकम की साइंटिफिक नोटेशन 9 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -7 होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 5 पार्ट है 73 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3। पहले इस रकम पे हम पॉइंट लगाएंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 7 है, यहाँ पे इसका पॉइंट आएगा। इस रकम पे पॉइंट ना लगा हो उसका पॉइंट एंड पे होता है, तो ये इसका पॉइंट है। इसको हमने यहाँ तक मूव करना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 7 है, पॉइंट हमने 7 और 3 के दरमियान में लगाना है, तो ये आएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 1 और साथ ये वाली आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई रेज पावर 3। तो 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 3 है। अब एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक जब बेस सेम हो तो आप पावरों को जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 3। अब 7.3 आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ये साइंटिफिक नोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.65 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हमने पहले पॉइंट को मूव करना है। हमारा पॉइंट 6 और 5 के दरमियान मूव होगा। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 6 है, तो पॉइंट ने हमारे यहाँ से यहाँ तक आना है। तो अगर हमारा पॉइंट इस साइड पे मूव करेगा तो हमारी 10 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी। पॉइंट 6 और 5 के दरमियान आएगा, तो 1 टाइम पॉइंट मूव किया है तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को हम जमा कर सकते हैं। यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो इसकी पावर को हम जमा करेंगे। 6.5 मल्टीप्लाई 10, ये -1 है, +2, -1 और +2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। -1 +2, आंसर इसका 1 आएगा। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, अब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा है। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2। अगर 10 की पावर प्लस में होगी तो हमारा पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। अगर इसकी पावर प्लस में होगी तो हमारा पॉइंट इस साइड में मूव करेगा। इसी तरह से अगर 10 की पावर माइनस में होगी, अगर यहाँ पे -2 होगा तो हमारा जो पॉइंट है वो इस साइड में मूव करेगा, अगर पावर माइनस में होगी। 10 की पावर अगर प्लस में होगी तो हमारा पॉइंट जो है वो इस साइड में मूव करेगा। अगर 10 की पावर माइनस में है तो पॉइंट हमारा इस साइड में मूव करेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा पॉइंट है 10 की पावर 2 है और वो प्लस में है, तो यहाँ से यहाँ तक पावर 1 होगी और यहाँ से यहाँ तक पावर 2 होगी। तो एंड पे हम पॉइंट नहीं लगाते होते तो हमारा आंसर आएगा 8.04। इस रकम को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में इस तरह से लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सेकंड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 5। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 5। तो 10 की पावर प्लस में है तो हमारा पॉइंट इस साइड पे मूव होगा। अगर 10 की पावर माइनस में हो तो हमारा पॉइंट इस साइड पे मूव होगा। तो चूंकि यहाँ पे हमारी 10 की पावर प्लस में है, पॉइंट इस साइड पे मूव होगा। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और साथ में इसकी पावर 5 है, तो पॉइंट ने 5 टाइम यहाँ से यहाँ पे मूव होना है। अब हमारा पॉइंट यहाँ पे मौजूद है तो इसने 5 टाइम मूव होना है, हम उतनी ज़ीरो लगाएंगे। यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। इस रकम को हम इस तरह से लिखेंगे एंड पे, क्योंकि पॉइंट हम नहीं लगाते होते। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 5 ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका थर्ड पार्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -2। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, अगर 10 की पावर माइनस में हो तो हमारा पॉइंट इस साइड पे मूव करेगा। 1.5 है, यहाँ पे 10 की पावर -2 है, हमारे पॉइंट ने 10 की पावर -2 है, पॉइंट 2 स्टेप मूव होगा। पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा तो 1 पावर हो जाएगी और यहाँ से यहाँ पर आएगा तो 2 पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.015। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फोर्थ पार्ट है 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 7। 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 7। इस रकम में 10 की पावर प्लस में है तो पॉइंट हमारा इस साइड पे मूव करेगा। तो ये 10 की पावर 7 है, यहाँ पे हमने 1 पॉइंट के बाद हमने काउंट करना शुरू कर देना है। तो 7 टाइम हम काउंट करेंगे, ये 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा पॉइंट था 10 की पावर 7 प्लस में है, हमारा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। ये 7 नंबर्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 10 रेज पावर 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, इक्वल टू आ जाएगा 177, साथ में इसके 5 0 हम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 5 पार्ट है 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -6। तो 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -6 में आप देखें कि 10 की पावर माइनस में है, तो जब भी 10 की पावर माइनस में होगी
-6 है, 10 की पावर जब भी माइनस में होगी तो हमारा पॉइंट जो है, पॉइंट हमारा इस साइड पे मूव करेगा। अगर 10 की पावर प्लस में होगी तो हमारा पॉइंट इधर जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर माइनस में है, पॉइंट हमारा इस साइड पे मूव करेगा। यहाँ पे पॉइंट हमारा मौजूद है, माइनस में वैल्यू है तो इस साइड में मूव करेगा। यहाँ से अगर मूव करें इसको 1 2 3 4 5 और 6 टाइम मूव होगा और हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0.000055। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 6 पार्ट है। 4 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -5। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -5, तो ये वैल्यू भी माइनस में है। अगर 10 की वैल्यू माइनस में हो तो हमारा पॉइंट इस साइड पे मूव करेगा, पॉइंट हमारा इस साइड पे जाएगा क्योंकि वैल्यू इसकी माइनस है। अब हमारा पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ से पॉइंट को मूव करने के लिए कितने दर्जे हमें इस साइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 5। तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये 5 टाइम्स आ गया। इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0.0004। इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।